बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी आज वो एक और ज़बरदस्त चॉकलेट फज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। और ये वो रेसिपी है, ये वो केक है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आता है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल में रूम टेम्परेचर के 3 अंडे लेने हैं, ठीक है जी। उसके बाद घर की पिसी हुई चीनी आपने लेनी है 2 कप। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है कि ये हर जगह हर घर में अवेलेबल होगी। और फिर आपने हैंड विस्कर से उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसमें कोई बीटर, कोई ग्राइंडर, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रही कि आप लोग कहेंगे हमारे पास नहीं है को हम नहीं बना सकते। देखिए कितने ईजी आपने हल्के हाथ से इन दोनों को मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएंगे तब हमने जी इसके अंदर डालना है 1 कप कुकिंग ऑयल। नॉर्मल कुकिंग ऑयल डालना है, कोई स्मेल वाला या आपने कोई ऑयल नहीं डालना, मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल, ऐसा कोई ऑयल ऐड नहीं करना। उसके बाद इसको भी आपने 30 सेकंड के लिए मिक्स करना है। फिर 1 कप रूम टेम्परेचर का आपने दूध ऐड करना है इसके अंदर और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स करना है। और फिर रूम टेम्परेचर का ही आधा कप आपने इसके अंदर जी दही ऐड करनी है, ठीक है जी। ये आपने मिक्स करनी है अच्छा सा। आप जब मिक्स कर लेंगे तो जी जब सब चीज़ें यकजान हो जाए, लास्ट में आपने सिर्फ इसके अंदर वनीला एसेंस रह गया है, 1 टीस्पून ऐड करना है आपने और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दे। अच्छा जी, अब ड्राई इंग्रीडियंट की तरफ आ जाते हैं। तो हमने जी 2 कप मैदा लेना है, लेकिन आपने छान के ऐड करना है। हर चीज़ आपने छान कर ऐड करनी है अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। फिर आपने इसको भी इनके हाथ से अच्छा सा मिक्स करना है ताकि ये लम्स भी हो जाए, कोई भी लम्स इसमें ना हो, ठीक है जी। मैंने वीडियो स्पीड इसकी फास्ट की हुई है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं तेज़ी से कर रही हूँ, जबकि मैं बहुत हल्के हाथ से कर रही थी। फिर आपने इसमें कोको पाउडर ऐड करना है 1/2 कप और बेकिंग पाउडर आपने 2 टीस्पून ऐड करना है। बेकिंग सोडा 1.5 टीस्पून ऐड करना है, ठीक है जी। और नमक आपने इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को भी आपने छान कर रख लेना है। कोई गुठलियाँ वगैरह हो तो उनको साइड पे कर देना है और फिर आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। जब सब चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए, तब मैं आपको बताती हूँ अब आपने क्या करना है। अच्छा जी, ये एक केक का नहीं, ये 2 केक का के बैटर हैं जो मैं बना रही हूँ। लास्ट में आपने जी 1 कप बॉइलिंग वाटर में 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल के अपनी साइड पे रख देना। और जो ये हमने सबसे लास्ट में ऐड करना है, सबसे पहले नहीं करना। और इसको डालने के बाद देखिए मैं कितने लाइट हैंड से इसे मिक्स कर रही हूँ। सेम इसी तरह ही आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है जी। और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना केक की, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती और ज़रा रनिंग सी होती है, ठीक है जी। आपने घबराना नहीं है और ये इतना ही ज़बरदस्त और मॉइस्ट बनता है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और ये देखें जी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त बन गई है, शाइनी बनी है, कोई इसमें गुठली आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा जी, केक टिन मैंने पहले ही रेडी कर लिए थे। मैं स्क्वायर केक टिन में बना रही हूँ, एक 8 इंच का है और एक 7 इंच का है। आप चाहें तो दोनों ही 7 इंच के केक टिन में बना सकती हैं या 8 इंच के 2 केक टिन में बना सकती हैं। मेरे पास एक 7 है और एक 8 इंच का है, ठीक है जी। इनके बनाने के बाद मैंने हीट अपनी देचकी 10 मिनट पहले हीट कर ली थी, दोनों देचकियों में रख दिया था और माशाल्लाह से जी ये देखें आफ्टर 45 मिनट मेरे दोनों केक रेडी हो चुके हैं, दोनों देचकियों में। ये देख लें। अब मैं इनको निकाल के किचन काउंटर में रख दूंगी और इनको कवर करके रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख दूंगी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब हमने अपने क्रीम रेडी करनी है। एक बाउल में आपने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड करनी है। क्रीम फुल चिल होनी चाहिए और ये हम उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक कि ये अपने साइज़ में डबल ना हो जाए, ठीक है। और एक और चीज़ ही, हम एक केक का बैटर बना रहे हैं। हम एक केक को हमने इसकी आइसिंग करनी है, दूसरा केक मैंने क्लिंग रैप में कवर करके फ्रिज में रख दिया। उसकी मैं एक और रेसिपी बनाऊंगी, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। आपने कल की वीडियो मिस नहीं करनी, ठीक है जी। अब ये देखें हमारा क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने जी इसमें ऐड करना है 1 कप चॉकलेट गिनाश। चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी आपने बहुत सी केक्स की रेसिपीज में बता चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने अलग से भी इसकी वीडियो अपलोड की है। अब वो हमने एंड स्क्रीन में इसकी रेसिपी दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और ये आपकी मर्जी, आपने कितना गनाश रेडी करना है, आप चाहे 1 कप ऐड करें या हाफ कप ऐड करें, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें हमारी क्रीम माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल इस तरह ही हमें चाहिए। और ये देखिए मैं चम्मच को भी उल्टा करूँगी तो ये बिल्कुल नहीं गिरेगी, बिल्कुल ये हमारी क्रीम है रेडी। अब जी केक की माशाल्लाह से मैं लेयरिंग कर ली थी, मैंने 2 लेयर थी केक में केक किए हैं। सबसे पहले जी फिर मैंने 1 कप पानी में ना 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल के मैंने शुगर सिरप रेडी कर दी है और आपने इस लेयर को अच्छा सा सोगी कर लेना है, ठीक है। ये लास्टली स्टेप करना है आपने ताकि आपका केक ड्राई ना हो। उसके बाद पाइपिंग लेयर में मैंने अपनी क्रीम चॉकलेट क्रीम मैंने डाल ली थी। इस तरीके से अगर आप केक की लेयरिंग करेंगी ना तो बहुत आसानी से हो जाएगी और केक क्रीम भी वेस्ट नहीं होगी और ना ही मैसी होगा। ये देखें जी, अब हमने क्या करना है, इस तरह मैंने दूसरी लेयर को भी रखा है। आप चाहें तो इसकी लेयर के अंदर चॉकलेट गनाश एक्स्ट्रा से भी डाल सकते हैं
लेकिन ये इतना ही मुझे ऑर्डर मिला तो मैंने वही उसी तरह ही बना रही हूँ। अब आपने साइड पे भी सारी क्रीम कवर कर देनी है, ठीक है जी। अच्छा सा आपने कवर कर देना है और बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरह केक को अगर कवर करेंगे बहुत इजीली, और जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से इसको कवर कर सकेंगी। कवर करने के बाद जी देख लें ज़रा नीट एंड क्लीन जब तक ना हो तब तक आपने इसको फाइनल टच के से पहले तैयार करते रहना है ताकि अच्छा सा फाइनल टच आ जाए। अच्छा जी, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। देखें जी माशाल्लाह से रेडी हो गया। आप एकदम से इतना एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप इस तरह केक को कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वही चॉकलेट गनाश है, इसको ही मैंने लेयरिंग में यूज़ किया, इसको ही मैंने गर्म किया है, माइक्रोवेव किया, और जब ज़रा रूम टेम्परेचर में आ गया तो मैंने इसे केक के ऊपर कवर कर दिया केक को इससे। अच्छा तो आपने कवर करना है, और केक के जो चॉकलेट गनाश के ऊपर से मैं छुरी को टच कर रही हूँ, ये नाइफ को। इसके अलावा क्रीम के साथ टच करेंगे ना तो मिक्स हो जाएगी क्रीम। आपने बड़े तरीके से काम करना है। उसके बाद उसी चॉकलेट गनाश की को मैंने फ्रिज में रखा था, जो थिक हो गई थी, तो वही पाइपिंग बैग में डालकर उसकी मैं उसके फ्लावर बना लें या जो भी आप इसमें आप इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहें कर लें। एंड में आपने ये स्प्रिंकल कर देना है। और माशाल्लाह से जी हमारा केक रेडी हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ।